नमस्कार। 32 वर्षीय युवक 19 अगस्त 1989 प्रातः 7:05 पर आपका जन्म हुआ। आइए देखते हैं कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या कहती हैं आपकी दशाएं। शुरुआत करूंगा दो मुख्य ग्रहों से कि जब कुंडली सामने हो और कुंडली के अंदर ग्रह समझ में आ जाए कि कौन सा ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी भी कुंडली के अंदर लग्न और लग्नेश बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रखते हैं। लगन आपका शरीर, लग्नेश आपकी बॉडी लैंग्वेज को दर्शाता है। लगन सिंह लगन रॉयल साइन का लगन, सूर्य का प्रभाव लगन के ऊपर है, यानी व्यक्ति जीवन में चाहता है कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूं। इच्छाएं बड़ी हैं, इच्छाएं बेहतर तरीके से जीवन यापन करने की हैं। सूर्य है तो स्वभाव के अंदर कुछ अहंकार भी दिखता है कि नहीं, मैं इस लेवल पे काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है। उसके कारण कभी कभी उसे जीवन में कुछ हानि का सामना भी करना पड़ता है। कुंडली खुली, कुंडली में सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम सूर्य केतु का दोष कि लगन का मालिक लगन में तो बैठा है लेकिन वो केतु के बिल्कुल क्लोज है। सूर्य 2 डिग्री, केतु भी 2 डिग्री। राहु और केतु ने सदैव ही बहुत बड़ा रोल अदा किया है ग्रहण लगाने का। जब जब पूर्णमासी और अमावस्या पे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं तो राहु केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी कुंडली में सूर्य केतु के साथ चंद्रमा राहु के साथ दर्शाता है कि आपका जो जन्म हुआ है वो ग्रहण के दौरान हुआ है। पूर्णमासी पर चंद्र ग्रहण पड़ता है, पूर्णमासी का आपका जन्म है और चंद्र ग्रहण के आसपास का आपका जन्म हुआ। जब लग्नेश केतु के साथ हो तो इसको कहते हैं ग्रहण दोष। ये ग्रहण आपके लग्नेश के ऊपर पड़ रहा है, लग्न के ऊपर पड़ रहा है। इसका मतलब है व्यक्ति को जीवन में, अपने जीवन में खुद बहुत ज़्यादा संघर्ष आएंगे क्योंकि ये उसके ऊपर दोष लगा हुआ है। इसको कहते हैं कि व्यक्ति के ऊपर किसी का कोई पुराना कर्ज है जिसको उसे चुकाना है। वो अपने पिछले कर्मों के कारण इस प्रकार की प्लेनेटरी पोजीशन लेके पैदा हुआ कि सूर्य लग्नेश होकर लगन में बैठा है। लगता तो ऐसा है जैसे कितना मजबूत हो, लेकिन बहुत ही कमजोर प्लेनेट ऐसा कहलाता है। वही सूर्य केतु नवमांश कुंडली में भी अष्टम भाव में गए। कहने पे यहाँ स्वग्रही सूर्य है, यहाँ उच्च का सूर्य है। दशमांश में भी स्वग्रही सूर्य केतु के साथ, लेकिन केतु के साथ निकटता सूर्य के ऊपर पूरा ग्रहण लगाया केतु ने कि भाई हम तुमको जीवन में उठने नहीं देंगे। अगर ऐसे प्लैनेट्स की पूजा पाठ दान नहीं होते हैं तो व्यक्ति जीवन में कितने एफर्ट्स कर ले उसे प्राप्तियां नहीं होती। दूसरा ग्रहण लग रहा है चंद्र और राहु का। ये चंद्रमा मानसिकता का प्रतीक, ये चंद्रमा आपकी मेंटल कंडीशन को दिखाने वाला ग्रह है। जब ये राहु केतु अक्ष पर हो तो ये मानसिकता पे अवसाद है। ये 7th हाउस में लगा है, शनि इसको दृष्टि दे रहा है, मंगल उसको दृष्टि दे रहा है, सूर्य केतु आमने सामने है। दूसरा ग्रहण कहाँ लगेगा? मैरिड लाइफ के ऊपर। डिस्टर्बेंस इन मैरिड लाइफ, शादी में देरी होना, पत्नी के साथ संबंधों में प्रॉब्लम्स होना, वो सब भी दिखता है। और उन प्रॉब्लम्स के पीछे कहीं ना कहीं आपका क्रोध, आपकी मानसिकता, आपके गलत डिसीजंस, आपका अहंकार, वो सब कुछ यहाँ होता है। जब ग्रहण दोष इस प्रकार से हो और वक्री शनि पंचम में बैठा हो तो ये वो कॉम्बिनेशन होता है जिसके कारण शादी में देरी भी होती है। कभी कभी जीवन में लव रिलेशनशिप्स होते हैं, वो लव रिलेशनशिप्स होकर ब्रेक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। शनि पंचम भाव में वक्री होकर बैठे तो ये कॉम्बिनेशन अपनी बुद्धि के बदौलत नुकसान करता है, क्योंकि शनि 6ठे घर का मालिक भी है। उसको संभाल कौन रहा है? जुपिटर। जुपिटर 5th हाउस को वापस देखता है, यानी व्यक्ति सक्षम है एजुकेशन करने के, अगर सक्षम है अपनी बुद्धि के बल पर आगे चलने के, सक्षम है अपनी योजनाओं के बल पर आगे चलने के। लेकिन अगर वहाँ पे वक्री शनि का प्रभाव हो तो क्या होता है? सब कुछ ठीक चलते हुए जीवन में डिसीजंस होते हैं रॉन्ग और नुकसान होता है। क्योंकि शनि को आप नवांश में भी देखेगा, वहाँ भी प्रॉब्लम में है, वो मंगल के साथ है। तो ये एक जो कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट्स में मुझे दिखाई दे रहे हैं,
ये जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं। योग कारक मंगल को देखिए, प्लेसमेंट बहुत अच्छी। मंगल योग कारक है, केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देगा। अपनी दशा अंतरदशा आने पर आपको सोर्स ऑफ इनकम देगा, फायदा देगा, लाभ देगा। वहीं बुध ग्रह लगन में बैठा है, दिग्बली होके धन भाव का मालिक है, यानी बुध पूरे प्रयास में रहेगा कि आपको जीवन में धन दे दे, आपको जीवन में सुख साधन दे दे, किसी ना किसी साधन से आपको धन मिलता रहे। इसी कॉम्बिनेशंस को बुध ने यहाँ भी दर्शाया और यहाँ भी दर्शाया है। इसका मतलब बुध वो ग्रह है जो आपके जीवन में 2014 से चल रहा है। बुध आपको शिक्षा देने में सक्षम है, बुद्धि देने में सक्षम है, डिसीजंस देने में सक्षम है। बुध सोर्स ऑफ इनकम यानी पढ़ाई के द्वारा पैसा कमाने में भी सक्षम है बुध ग्रह। अब इसके भीतर जो अंतरदशाएं आती हैं वो व्यक्ति के जीवन में डाउनफॉल लाती हैं। अभी शुक्र के बारे में और बात कर लेते हैं कि शुक्र दशम का मालिक होकर दूसरे घर में और दूसरे घर का मालिक होकर लगन में। वाणी से जुड़े हुए कार्यों में सफलता मिलती है, जहां बोलने से संबंधित काम हो वहां सफलता मिलती है, क्योंकि बुध की राशि में है और शुक्र यहाँ उच्च का भी होके बैठा है नवांश में, यानी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में भी फायदा। जहाँ वाणी का संबंध हो, शिक्षा से जुड़े हुए कार्य, शिक्षक की नौकरी, टीचिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, सलाह देना लोगों को, ऐसे कामों में करके जीवन में सफलता के योग बनते हैं। यानी अगर आप ऐसा ही कोई करियर चुनते हो तो वो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। बुध की महादशा 2014 से जीवन में आई, उसके अंदर अंतरदशा देखिए। अगस्त 16 से अगस्त 17 केतु, ये केतु वही है जो यहाँ सूर्य को ग्रहण लगाता है और यहाँ सूर्य के साथ अष्टम में है। उसके बाद दशा आती है शुक्र की। ये शुक्र अगस्त 17 से जून 20 तक चला। शुक्र जरूर आपको किसी न किसी प्रकार से धन के साधन दे गया होगा, किसी न किसी प्रकार से लाइफ में उसने धन देने का प्रयास किया होगा। शुक्र दशमांश में छठे घर में है, नौकरी करके लाभ देने वाला प्लेनेट है। उसके बाद आई सूर्य। जैसे ही जून 2020 आया, आपके करियर में डाउनफॉल और आना शुरू हो गया, क्योंकि सूर्य वही केतु के साथ, सूर्य वही 8वें घर में, सूर्य वही केतु के साथ। ये ग्रहण दोष है, ये कुंडली का इतना बड़ा दोष है कि अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया तो आपके बाकी जो हॉरोस्कोप के कॉम्बिनेशंस हैं वो विफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि उन सब योगों का, राजयोगों का, धन योगों का फायदा लेने वाले आप हैं। और आपका मतलब है आप हैं लग्नेश। लग्नेश ही अगर कमजोर है तो कैसे मिलेगा फायदा। चंद्रमा राहु के साथ 7.5 के प्रथम चरण शुरू हो चुका कुंभ राशि पे। शनि की दृष्टि 7.5 का पहला चरण क्या करेगा? अवसाद देगा, टेंशन देगा, स्ट्रगल देगा। तो ये एक नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हैं। चंद्र राहु का योग हो चाहे सूर्य केतु का योग हो, इसको सॉल्व नहीं किया, इसको हल नहीं किया तो भाई साहब समस्याओं के घेरे में फंसे रहेंगे। कुंडली में सरकारी नौकरी से संबंधित कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन अभी तक मुझे नज़र नहीं आया है। हाँ, प्राइवेट तौर पे नौकरी करके पैसा कमाना और कौन से फील्ड में जा सकते हो वो भी मैंने आपको बताए थे। उन फील्ड के अलावा किसी अन्य फील्ड में मत जाना। तो पहला सवाल, सरकारी नौकरी वाला मुझे नहीं दिखा। प्राइवेट नौकरी में अच्छे चांस दिखते हैं, मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा धन भी कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एजुकेशन शुरू कर दी, टीचिंग शुरू कर दी, तो बाद में ट्यूशन भी देने शुरू कर दिए, पैसा आने लगा। फाइनेंस में काम करना शुरू कर दिया, बैंक में काम करना शुरू कर दिया, मैनेजमेंट में काम करना शुरू कर दिया, सलाह देने का काम शुरू कर दिया, तो उस तरीके के फील्ड में आगे तरक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्राइवेट फील्ड में ज़्यादा रहें। विवाह कब होगा, कैसा होगा, क्या विवाह के बाद भाग्य उदय होगा? वैवाहिक जीवन में देरी अभी तक हो ही चुकी है, वो कॉम्बिनेशन से दिखाई भी दी। बात आती है दशा की। बुध में चंद्रमा चल रही है अप्रैल 21 से सितंबर 22। चंद्रमा दशम भाव में, बुध बृहस्पति से दृष्ट। बहुत संभावना लगती है कि 2022 में आपकी शादी हो जाएगी। भाग्योदय विवाह के बाद होने की भी संभावना है, क्योंकि चंद्रमा की दशा, बुध में चंद्रमा में विवाह का होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जीवन में जो पत्नी आएगी वो सोर्स ऑफ इनकम करने वाली,
पैसा कमाने वाली होगी, तो वो यहाँ दिखाई दे रहा है। आगे प्रोफेशन तथा धन की स्थिति कैसी रहेगी, क्या आगे जीवन में तरक्की कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाएंगे। अपना टारगेट साधिए। सरकारी नौकरी की बात मन से निकाल के अगर प्राइवेट सेक्टर में मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आप देखिएगा जीवन में आपको अच्छे साधन मिलते चले जाएंगे। फिर शादी हो जाएगी, शादी के बाद और मजबूती आ जाएगी, दोनों मिलकर करेंगे काम तो बेहतर जीवन चलेगा। क्या अपनी मेहनत के बल पर अपना मकान प्रॉपर्टी अर्जित कर पाऊंगा? मंगल ग्रह अकेला ऐसा है जो मकान प्रॉपर्टी दे सकता है। दशा आएगी बुध में मंगल। कब आ रही है? सितंबर 22 से सितंबर 23। इस दौरान जरूर या तो कोई मकान, कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई वाहन, इनसे संबंधित कोई ना कोई घटना घटेगी ज़रूर। तो वो यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है। वो एक छोटा सा पीरियड आपके जीवन में आ रहा है। उसके बाद जब दशा आएंगी आगे, मंगल के बाद आएगी राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। फिर थोड़ा सा पीरियड लंबा आपकी लाइफ में जाएगा, लेकिन इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें, आप इस योग्य हैं कि अपने जीवन में अपने बल पर मकान प्रॉपर्टी अर्जित कर सकते हो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो दोष हैं उनको अगर दूर किया तो भाई साहब आप जीवन में तरक्की भी बहुत बढ़िया ही करेंगे। फिर जीवन में किस प्लेनेट की महादशा मेरे लिए अच्छी रहेगी, जीवन में कौन से वर्ष मेरे लिए गोल्डन पीरियड होंगे? प्लेनेट तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा प्लेनेट आपके हॉरोस्कोप में कहाँ बैठ के आपको क्या दे रहा है। दशा बुध की चल रही है, खराब दशा नहीं है। बस टारगेट लगाने पे अभी आप भ्रमित हैं कि प्राइवेट करूं या सरकारी करूं, प्राइवेट करूं या सरकारी करूं। जिस दिन प्राइवेट पे पूरा फोकस लगाएंगे यही दशा आपके लिए गोल्डन दशा हो जाएगी। इसी दशा में आप आगे निकलते चले जाएंगे। तो अब आती है बात सवालों के जवाब हो गए उपायों की, जिनके बदौलत आप आगे चलेंगे। बिना इसके आपका काम हो ही नहीं सकता। जब राहु, केतु, चंद्र और बृहस्पति पे सूर्य पर ग्रहण लगाएं तो सबसे पहले रोजाना एक पाठ करेंगे आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र का। दूसरा पाठ करेंगे आप आदित्य हृदय स्तोत्र का। तीसरा मंत्र करेंगे आप रुद्र गायत्री मंत्र। ये तीनों चीज़ आपको गूगल से मिलेंगी। आप टाइप करिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र, मोबाइल में सेव करिए। टाइप करिए आदित्य हृदय स्तोत्र गीता प्रेस गोरखपुर, उनका PDF फाइल मिलेगा, उसमें करने का तरीका दिया होता है, वैसे कीजिए। तीसरा रुद्र गायत्री मंत्र टाइप करें। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। उस मंत्र को आप टाइप करें, वो मिल जाएगा उसको वहाँ। उस मंत्र की रोजाना कम से कम 1 माला करनी शुरू करें। जैसे जैसे समय आगे चले 2 या 3 माला भी करें। उसके बाद पूजा करने के बाद तांबे के लोटे में जल डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को जल दें। ये पूजा करनी शुरू कर दो अगर जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो। साथ ही साथ इस कुंडली के अनुसार अगर कोई रत्न पहनने की सलाह है तो वह है पुखराज। पुखराज रत्न आपको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से, धन के हिसाब से बेटर है। तो आप पुखराज रत्न धारण करें। आप चाहें तो हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। हम सर्टिफाइड स्टोन की रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेज सकते हैं। तो ये था आपका हॉरोस्कोप एनालिसिस, सवालों के जवाब, उपाय करेंगे तो आपको लाभ निश्चित मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुंडली के सभी दोष खत्म हो जाते हैं अगर व्यक्ति निरंतर पूजा पाठ करता है ईश्वर की। नमस्कार।